अगर आप चाहते हैं दोस्तों कि आप एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करें और आपको पता नहीं चल रहा है कि कौन सा स्किल वहाँ पे यूज़ किया जाता है, तो आज का ये वीडियो है आपके लिए। क्योंकि हम टैली ट्यूटोरियल पे लेके आ चुके हैं आपके लिए एसएपी फीको का बिगनर कोर्स, जहाँ पे हम एसएपी की पूरी प्लेलिस्ट चला रहे हैं और इस प्लेलिस्ट का आज का ये दूसरा वीडियो है। यहाँ पे हम जान रहे हैं कि एसएपी सॉफ्टवेयर को कैसे यूज़ किया जाता है, उससे रिलेटेड काफ़ी सारे अलग अलग कॉन्फ़िगरेशंस को कैसे टेस्ट किया जाता है, एसएपी में एग्जैक्टली कैसे काम किया जाता है। सो अगर आप एसएपी को सीखना चाहते हैं और ये वीडियो आपके सामने आ चुका है, तो इसका पहला पार्ट ऑलरेडी टैली ट्यूटोरियल चैनल पे है। जाइए उस पार्ट को देखिए, फिर ही जाके आगे के पार्ट्स को कंप्लीट करिए। ध्यान दीजिए, अभी फिलहाल हम जो काम कर रहे हैं वो थेरोटिकल पार्ट्स पे काम कर रहे हैं। मतलब मैं आपको समझा रहा हूँ कि एसएपी जो है वो एग्जैक्टली किस तरीके से काम करता है। सो अगर आप ये फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट नहीं देखेंगे तो आप प्रैक्टिकल पार्ट को समझ नहीं पाएंगे, आप वहाँ के लॉजिक्स को एंड कंसेप्ट को क्लियर नहीं कर पाएंगे। तो चलिए, अब हम ज़्यादा समय नहीं लेते, हम बढ़ते हमारे प्रेजेंटेशन स्क्रीन की तरफ, जहाँ पे हम समझने वाले हैं एंड यूज़र प्रोफाइल। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, आपके सामने अभी फ़िलहाल हम समझने वाले हैं एंड यूज़र प्रोफाइल क्या होता है। एक्चुअली में एंड यूज़र क्या होता है दोस्तों, जो एसएपी सॉफ्टवेयर के डेली बेसिस के जो भी काम है वो करता है। अब हमने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स रखे हुए हैं, ये सारे के सारे पॉइंट्स मैं अभी आपको समझाता हूँ। तो ध्यान दीजिए, एंड यूज़र जो होता है वो हैंडल करता है बिजनेसेस के डेली के टास्क। सो कौन कौन से टास्क होते हैं? पहला टास्क होता है दोस्तों एंटरिंग एंड पोस्टिंग द डॉक्यूमेंट एंड इनवॉइसेस। मतलब डेली बेसिस पे जो भी परचेज के, सेल्स के ट्रांजेक्शन हो रहे हैं या तो फिर बैंक से रिलेटेड कोई ट्रांजेक्शन पोस्ट हो रहे हैं, ये सारे के सारे काम जो है वो एसएपी का एंड यूज़र करता है। और कौन सा काम करता है वो? तो वो काम करता है क्रिएटिंग एंड मैनेजिंग लाइक अ जनरल लेजर, वेंडर, कस्टमर, एसेट्स एंड मटेरियल। मतलब जो हमारे वेंडर्स है, कस्टमर्स है, मटेरियल्स है, उनको क्रिएट कर रहा है या तो फिर मैनेज कर रहा है। तीसरा इंपॉर्टेंट टास्क वो करता है जहाँ पे वो क्रिएट करता है या ट्रैक करता है इनवॉइस को, हमारे परचेस ऑर्डर्स को, सेल्स ऑर्डर को, इनको ट्रैक करना और कंपनी के जो भी सीनियर्स है उनको रिपोर्ट करना कि सर ये देखिए, हमारा ये जो इनवॉइसेस है ये हमने क्रिएट किया था, या हमने ये जो परचेस ऑर्डर है ये क्रिएट किया था, आज इसका स्टेटस जो है वो ये है। और सबसे आखिरी का जो हमारा काम है वो काम है रिपोर्ट क्रिएशन करना, जहाँ पे हम इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर्स के लिए जो है वो एसएपी के रिपोर्ट्स को निकालते हैं और हमारी मैनेजमेंट के साथ जो है वो शेयर करता है। ये सारी की सारी एक्टिविटीज जो है दोस्तों हमारा एंड यूज़र परफॉर्म करता है। लेकिन एंड यूज़र जिस पूरी की पूरी टेक्नोलॉजी पे काम करता है वो टेक्नोलॉजी है कौन सी? तो वो टेक्नोलॉजी है दोस्तों हमारी R3 टेक्नोलॉजी। अब ये R3 टेक्नोलॉजी एग्जैक्टली क्या है? तो ध्यान दीजिए, एसएपी एक क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर है जहाँ पे अलग अलग तरीके के जो है वो डेटा सेंटर्स हैं, या आप कहिए कॉन्फ़िगरेशंस की सेटिंग्स है। तो ये तीन इंपॉर्टेंट जो क्लाइंट सेट्स आप यहाँ पे देख रहे हैं, पहला जो है हमारा डेवलपमेंट क्लाइंट, दूसरा है क्वालिटी क्लाइंट एंड तीसरा है प्रोडक्शन क्लाइंट। इन क्लाइंट्स को अगर आपने समझ लिया तो ही आप एसएपी के डेटा को समझ सकते। चलिए मैं आपको इसको एग्जाम्पल के जरिए समझाता हूँ। पहले हम समझते हैं डेवलपमेंट क्लाइंट को। अब ये डेवलपमेंट क्लाइंट क्या होता है? तो हमारा जो कंसल्टेंट होता है वो हमारे बिजनेस को समझता है। हमारे बिजनेस को समझने के बाद वो एक बिजनेस की ब्लूप्रिंट क्रिएट करता है। उस ब्लूप्रिंट के हिसाब से वो हमारे पूरे के पूरे बिजनेस को एसएपी में कॉन्फ़िगर करता है। जब वो कॉन्फ़िगरेशन कर रहा होता है उस चीज़ को कहा जाता है डेवलपमेंट क्लाइंट। क्या कहा जाता है? डेवलपमेंट क्लाइंट। दिस इज द मेन सिस्टम वेयर कंसल्टेंट डू द सेटअप, इनिशियली टेस्टिंग एंड एंड यूजर डिड नॉट यूज दिस सिस्टम। मतलब हमारे जैसे लोग या हम जो नए नए ज्वाइंस हुए वो डेवलपमेंट क्लाइंट पे काम नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पे सारे के सारे बिजनेस के जो सीनियर्स होते हैं या एसएपी जो डेवलप करते हैं या एसएपी का जो कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, वो सारे लोग जो है यहाँ पे काम कर रहे होते हैं। अब दूसरा जो क्लाइंट है हमारा वो है क्वालिटी क्लाइंट। क्वालिटी क्लाइंट क्या होता है दोस्तों? तो क्वालिटी क्लाइंट जो है वो अलग अलग टेस्टिंग को परफॉर्म करता है। अब होता क्या एग्जैक्टली जो भी हम एंड यूजर्स डेटा क्रिएट करता है, इस डेटा से रिपोर्ट बनाई जाती है। जब रिपोर्ट बनती है तो रिपोर्ट्स में कुछ ना कुछ नए नए मॉडिफिकेशंस आते रहते हैं कि ये चेंज चाहिए, ऐसा करना चाहिए, या रिपोर्ट्स में हमें ये जो है वो चेंजेस चाहिए। अब डायरेक्टली लाइव डेटा पे तो काम नहीं किया जा सकता, तो क्वालिटी डिपार्टमेंट जो होता है R3 टेक्नोलॉजी का, वो क्या करता है, लाइव डेटा की कॉपी ले लेता है और उस कॉपी के ऊपर जो है वो कॉन्फ़िगरेशन की टेस्टिंग करता है। ध्यान दीजिए, यहाँ पे लिखा गया है दिस सिस्टम इज कॉपी ऑफ प्रोडक्शन सिस्टम। प्रोडक्शन सिस्टम का मतलब होता है लाइव डेटा, और इस प्रोडक्शन सिस्टम के डेटा के ऊपर जो है वो टेस्टिंग की जाती है।
अलग अलग तरीके के, जैसे यूनिट टेस्ट किए जाते हैं, सिस्टम टेस्टिंग की जाती है, और जो हमारे एंड यूजर्स होते हैं उनसे रिलेटेड काफ़ी सारी सेटिंग्स या टेस्टिंग जो है वो की जाती है। और आखिरी डेटा क्लाइंट होता है हमारा, जो होता है प्रोडक्शन क्लाइंट। और इस प्रोडक्शन क्लाइंट पे रियल टाइम डेवलपर भी काम करता है, और साथ ही में जो हमारे एंड यूजर्स हैं, मतलब आप और मैं, ये जो है यहाँ पे काम करते हैं। अब हमने एंड यूजर समझ लिया, अब हमने आर3 टेक्नोलॉजी को समझ लिया। अब हमें समझना है हमारे कंसल्टेंट को, कि ये कंसल्टेंट एग्जैक्टली कौन कौन से टास्क को परफॉर्म करता है। तो ध्यान दीजिए, कंसल्टेंट का जो काम होता है वो होता है डेवलपमेंट। So consultant is called a developer and responsible to meet the business requirement of his client. जैसे समझिए मैं आपका कंसल्टेंट हूँ और आप अपने बिजनेस में एसएपी को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, तो एज अ कंसल्टेंट मेरा काम रहेगा सबसे पहला कि मैं आपके पास आऊँ और आपके रिक्वायरमेंट्स को गैदर करूँ। गैदर मतलब कलेक्ट करूँ कि आप अपने बिजनेस में कौन कौन सी प्रोसेस को फॉलो करते हैं, आपको कौन कौन से तरीके की रिपोर्ट्स चाहिए, और उस पूरे की पूरी चीज़ को लेके मुझे एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करना होता है कि आप जो प्रोसेस हमसे करवाना चाहते हैं वो एसएपी में बाय डिफ़ॉल्ट अवेलेबल है या नहीं है, या हमें कुछ कस्टमाइजेशन पार्ट में जाना होगा। मतलब एसएपी में कस्टमाइजेशन भी होता है, जिसे एबैप टेक्नोलॉजीज या एबैप फंक्शन कहा जाता है। एबैप की मदद से आप अपने एसएपी में जो है वो मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं। तो जो स्टैंडर्ड एसएपी सॉफ्टवेयर है उसमें आपकी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है या नहीं हो रही है, इन सारी चीज़ों के ऊपर जो है वो कंसल्टेंट काम करता है। यहाँ पे स्टैंडर्ड ओरिएंटेड प्रोसेस को फॉलो किया जाता है। मतलब जो भी एसएपी में चीज़ें अवेलेबल हैं वो बताई जाती है, देखिए सर आपने ये मुझे कहा है, इन सारी चीज़ों को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसमें से ये जो फंक्शन है, जैसे आप चाहते हैं कि समझे, अभी जीएसटी का एग्जांपल ले लेते हैं, आप जीएसटी के रिपोर्ट्स को देखना चाहते हैं कि हर एक कंट्री में अलग अलग जीएसटी के रेट्स हैं, तो आप कंट्री वाइज जीएसटी के रिपोर्ट्स को देखना चाहते हैं। लेट सपोज वो फंक्शन हमारे एसएपी में जो है वो अवेलेबल नहीं है, हम करा सकते हैं। सो उस केस में आपको जो है वो एसएपी के स्टैंडर्ड प्रोग्राम को फॉलो नहीं करना होगा, उसमें हम थोड़ा सा जो है मॉडिफिकेशन करेंगे एबैप फंक्शन या एबैप कंसल्टेंट के थ्रू। तो ये काम होता है हमारे कंसल्टेंट का। एक और काम होता है उसका, जो सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है, उसे जो है अलग अलग तरीके के डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करने होते हैं, जहाँ पे लिखा है देखिए, मैपिंग अ क्लाइंट बिजनेस प्रोसेस विद एसएपी स्टैंडर्ड बेस्ट प्रैक्टिसेस। एसएपी की तरफ से जो है वो स्टैंडर्ड बेस्ट प्रैक्टिसेस का एक डॉक्यूमेंट दिया जाता है कि कौन कौन सी फंक्शन जो है हम कर सकते हैं, लाइक क्रिएटिंग अ बिजनेस ब्लू प्रिंट डॉक्यूमेंट, फंक्शनल एंड टेक्निकल स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट। जो एसएपी ने दिए उन सारे गाइडलाइंस को फॉलो करके हम कौन कौन सी प्रोसेस को सेट कर सकते हैं। एसएपी की तरफ से जो स्टैंडर्ड हमें ब्लूप्रिंट दिया गया है उसको हम फॉलो करके अपने पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट को क्रिएट करेंगे। और ऐसी कुछ चीज़ें जो एसएपी के स्टैंडर्ड ब्लूप्रिंट में नहीं आ रही है, तो वहाँ पे हम फंक्शनल एंड टेक्निकल जो हमारे स्पेसिफिकेशंस होते हैं उनके रिलेटेड हम डॉक्यूमेंट जो है यहाँ पे क्रिएट करते हैं। इसके साथ में हमें कॉन्फ़िगरेशन एंड कस्टमाइजिंग द एसएपी टू एप्लीकेशन टू सूट द बिजनेस रिक्वायरमेंट टू इंश्योर द बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशंस की बात यहाँ पे हो रही है। मतलब हम क्या करते हैं, हम एसएपी के पूरे कॉन्फ़िगरेशंस को समझते हैं, उसकी कस्टमाइजेशन को समझते हैं, हम प्रोसेस को बताते हैं जो भी बिजनेस ओनर्स है कि सर आप जो हमसे करवाना चाहते हैं वो यहाँ पे पॉसिबल है नहीं है, जो भी है हम सारी की सारी चीज़ों को यहाँ पे फुलफिल कराते हैं। साथ ही में हम यहाँ पे टेस्टिंग वेरियस बिजनेस सिनेरियोज एंड ट्रांसपोर्टिंग देम टू द प्रोडक्शन सिस्टम इन रियल टाइम। जब हम एसएपी को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो हमें जो भी क्लाइंट्स ने रिक्वायरमेंट कही है उन सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स को हमें क्या करना होता है, टेस्ट करना होता है। एज अ कंसल्टेंट हमें टेस्ट करना होता है और क्लाइंट को बताना होता है कि देखिए आपने जो कहा था वो हमने कर लिया है, और इस तरीके से जो है इसके रिजल्ट्स हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल रहे हैं। साथ ही में कंसिस्टेंसी ऑफ टेस्ट रिजल्ट क्वालिटी एंड प्रोडक्शन सिस्टम इन ऑर्डर टू गेट अ रिक्वायर्ड डेवलपमेंट डन सक्सेसफुली। जो भी क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट थी, जो भी उनकी रिक्वायरमेंट थी, जो भी उन्होंने कहा था, उन सारी चीज़ों को हमने यहाँ पे सक्सेसफुली कवर कर लिया है। और ये सब कुछ जो है अभी परफेक्टली वर्किंग कंडीशन में है। एसएपी का जो भी कॉन्फ़िगरेशंस या जो भी डॉक्यूमेंट्स हमने क्रिएट किए थे वो सारे के सारे यहाँ पे टेस्ट हो चुके हैं, है ना। ऐसा जो है हमें अपने जो हमारे कस्टमर्स हैं उनको बताना होता है। अब बारी आती है एसएपी में जो कंपोनेंट्स होते हैं वो कौन कौन से हैं, मतलब हम कौन कौन से कंपोनेंट्स को यहाँ पे सीखने वाले हैं। तो ध्यान दीजिए, हमारे पास जो हमारे कंपोनेंट्स हैं, दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स को हम यहाँ पे कवर करने वाले। कंपोनेंट्स का मतलब फंक्शनल आप ले सकते हैं,
हम यहाँ पे FI एंड CO इन 2 अलग-अलग मॉडल्स को कवर करने वाले हैं। देखिए, हम आपके लिए कोर्स जो डिज़ाइन कर रहे हैं या कोर्स के ऊपर जो काम कर रहे हैं, वो है हमारा SAP FICO बिगिनर कोर्स और इसमें हम 2 अलग-अलग मॉडल्स को यहाँ पे जो है, वो कवर कर रहे हैं। तो पहला जो मॉडल है हमारा FI मॉडल, इस FI मॉडल में हम क्या-क्या काम करते हैं, ये भी तो आपको जानना है। सो ध्यान दीजिए, FI मॉडल के अंदर 4 मेजर टास्क को जो है परफ़ॉर्म किया जाता है। पहला जो टास्क है हमारा, वो है जनरल लेजर से रिलेटेड, मतलब लेजर्स क्रिएट करना या उससे रिलेटेड जितने भी टास्क होते हैं जो आगे चल के आप देखने वाले हैं, उससे रिलेटेड काम किया जाता है। अकाउंट्स पेएबल, मतलब जो हमारे वेंडर्स हैं उनसे रिलेटेड काम किया जाता है। अकाउंट रिसीवेबल का मतलब होता है हमारे जो कस्टमर्स हैं उनसे रिलेटेड काम किया जाता है और हमारी एसेट अकाउंटिंग से रिलेटेड जो है वो FI में काम किया जाता है। इसी के साथ में अगर हम GLs की बात करें, मतलब ये 4 मॉडल्स तो है, या आप FI के अंदर के 4 सब मॉडल के बारे में तो समझ गए। लेकिन इन 4 मॉडल्स के अंदर जैसे GL की हम बात करें, तो GL के अंदर हमें कौन-कौन से टास्क को परफ़ॉर्म करना होता है। तो ध्यान दीजिए, हम यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं ऑल टाइप के SAP के ट्रांज़ैक्शन रियल टाइम में। इसी के साथ में हम इंक्लूड करते हैं मास्टर डेटा को, लाइक इनकम, एक्सपेंसेस, लायबिलिटी, एसेट्स। साथ ही में हम हैंडल करते हैं ट्रांज़ैक्शन को जो डायरेक्टली हमारे पूरे के पूरे इंटीग्रेशन सिस्टम के ऊपर काम करते हैं। इंटीग्रेशन का मतलब होता है अलग-अलग जो हमारे मॉडल्स होते हैं, जैसे MM मॉडल होता है, SD मॉडल होता है। इन सारे मॉडल्स को जो है वो इंटीग्रेट करने का काम जो है वो GLs के थ्रू किया जाता है। हेल्प द अकाउंट एनालिसिस टू रिकंसिलिएशन, मतलब जितने भी हमने ट्रांज़ैक्शन पोस्ट किए उनसे रिलेटेड अगर कोई रिपोर्टिंग चाहिए या कोई रिपोर्ट्स को हमें टेस्ट करना है, चेक करना है या रिकंसाइल करना है, ये सारे के सारे काम जो है GLs के अंदर आ जाते हैं। मैपिंग अ पेरियोडिकल टास्क लाइक इंटरेस्ट पोस्टिंग एंड रिकरिंग एंट्रीज, मतलब अगर हम किसी बैंक से रिलेटेड टास्क को परफॉर्म कर रहे हैं, वहाँ पे हमें इंटरेस्ट जो हमारा कैलकुलेट होता है, जो मंथली बेसिस पे होता है, ईयरली बेसिस पे होता है, या रिकरिंग डॉक्यूमेंट होता है, जैसे रेंट पोस्ट की हमारी एंट्री होती है, हम हर महीने रेंट दे रहे हैं, या कोई भी ऐसा ट्रांजैक्शन जो कंटिन्यूसली होने वाला है, उससे रिलेटेड सारे के सारे काम जो है हमारे GLs में किए जाते हैं। साथ ही में सबसे इंपॉर्टेंट काम, जब हमारा पूरा का पूरा ईयर एंड कंप्लीट होता है, तो फाइनेंशियल रिपोर्ट क्रिएशन का काम जो है वो GL अकाउंटिंग के अंदर जो है वो किया जाता है। इसके बाद में हमें जो नेक्स्ट सब मॉडल देखना है वो है हमारा अकाउंट्स पेबल का। काफ़ी सिंपल है, यहाँ पे हम समझते हैं कि हमारे जो वेंडर्स हैं उसकी इंफॉर्मेशन हम कैसे यहाँ पे अपडेट करेंगे। वेंडर से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है, जैसे वेंडर मास्टर का डेटा अपडेट करना, इनवॉइस पोस्टिंग को हैंडल करना, वहाँ पे परचेस इनवॉइस के बारे में समझना, क्रेडिट मेमो के बारे में समझना, जो हमारे वेंडर्स हैं उनके पेमेंट के बारे में बात करना, मैनुअल पेमेंट कर रहे हैं, ऑटोमेटिक पेमेंट कर रहे हैं, अकाउंट्स को एनालाइज करना, रिकंसाइल करना कि सारे के सारे पेमेंट्स हम जो है वो प्रोसेस कर चुके हैं। पीरियोडिक प्रोसेसिंग को समझना होता है, जैसे अगर हम कोई फॉरेन करेंसी में काम कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड एडजस्टमेंट एंट्रीज को पास करना, और जो वेंडर से रिलेटेड हमारी रिपोर्टिंग होती है उनको क्रिएट किया जाता है अकाउंट्स पेबल के अंदर। एज लाइक एज जैसे हम यहाँ पे अकाउंट्स पेबल में काम कर रहे हैं, सेम टास्क जो है वो अकाउंट्स रिसीवेबल में होता है, जहाँ पे हम अपने कस्टमर्स को मैनेज करते हैं, कस्टमर्स के इनवॉइसेस को समझते हैं, डेबिट नोट्स को समझते हैं, उनसे रिलेटेड पेमेंट्स के प्रोसेस को हम यहाँ पे फुलफिल करते हैं, अकाउंट्स को एनालाइज करते हैं, पीरियोडिकल प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं, जहाँ पे फॉरेन करेंसी को समझते हैं, एडजस्टमेंट एंट्रीज को समझते हैं, और उनसे रिलेटेड रिपोर्ट्स हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं। इसी के साथ में अगर हम एसेट्स अकाउंटिंग की बात करें, तो यहाँ पे सिंपली हमारे पास जो भी हमारे बिजनेस से रिलेटेड एसेट्स होते हैं उनसे रिलेटेड काम किया जाता है। जैसे हमारे स्टोर्स की डिटेल को हम यहाँ पे एनालाइज करते हैं, हम देखते हैं कि हमारे पास एसेट्स कौन से हैं, हमारे बाइंग रिकॉर्ड्स कौन, सेलिंग रिकॉर्ड्स को हम देखते हैं, डेप्रिसिएशन हम देखते हैं कि हमारे एसेट्स की आज के डेट में वैल्यूएशन क्या चल रही है, हम इंटीग्रेशन देखते हैं, साथ ही में हम स्क्रैपिंग को समझते हैं, और जो हमारा डेटा ट्रांसफ़र होता है एसेट्स का, मूविंग होता है एक जगह से दूसरी जगह या एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट, जो भी हमारे एसेट्स मूव करते हैं, इन सारी की सारी चीज़ों के बारे में जो है हम यहाँ पे क्लियरली समझते हैं। तो ये जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट मॉडल्स एंड सब मॉडल्स है FI एंड CO के अंदर के, ये अभी हमने सारे के सारे समझ लिए। अब हमें जो है वो SAP के यूज़र एक्सेस को समझना है, जिस SAP को लॉगिन करना होगा, लेकिन ये सब कुछ हम करेंगे हमारे SAP के क्लास नंबर 3 में या वीडियो नंबर 3 में, जहाँ पे मैं आपको SAP को लॉगिन करना और इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट टास्क है ये सब कुछ समझाऊंगा, है ना। तो अभी मैं आपको एक काम देके जा रहा हूँ, अभी आप वीडियो नंबर 1 और वीडियो नंबर 2 को देखेंगे, उससे रिलेटेड नोट्स क्रिएट करेंगे। जब आप खुद लिखेंगे तब आपको जो है हर एक चीज़ के बारे में प्रॉपर आइडिया जो है वो आ जाएगा।
सो अब हम मिलते हैं वीडियो नंबर 3 में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम चला रहे एसएपी फीको का बिगिनर फ्री कोर्स। ये कोर्स आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा इंटरनेशनल कंपनी में जॉब पाने के लिए। सो जल्द से जल्द पूरे के पूरे प्लेलिस्ट को देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो के नीचे मुझे जो है वो लगभग 2000 लाइक्स और आपको एक कमेंट करना है, आई लाइक एसएपी कोर्स। दैट्स इट। चलिए, बाय बाय।